वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर इन इंडिया। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इंडिया की जो मेजर जो पल्सेस हैं, है ना, पल्स क्रॉप्स जो है इंडिया की, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसी के साथ इस चैप्टर लास्ट क्लास में हमने देखा कि इंडिया में मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी है ना, और कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्चुअली क्या क्या किसको है। और उन कॉमर्शियल क्रॉप्स में हमने फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप हमारी शुगर कैन जो है वो कंप्लीट कर देती है। हमने शुगर कैन के बारे में पूरा देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जो कॉमर्शियल क्रॉप है जिसे हम कॉटन कहते हैं उसके बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन एक्चुअली है क्या, इसका प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है, इसके प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से है ना, और इसके लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस होना कंपल्सरी है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन। इंडियंस हैड नॉलेज ऑफ मेकिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन सिंस एंशिएंट टाइम्स। इंडियन जो पीपल है, इंडियन सिटीजन्स जो है, इनको पहले से एंशिएंट टाइम से कहा जाता है। हमारे जो अगर स्क्रिप्चर्स देखा जाए, पुराने स्क्रिप्चर्स अगर देखें हम, तो स्क्रिप्चर्स में हमने सबसे फर्स्ट बात आती है मनुस्मृति की एंड ऋग्वेदा की। तो मनुस्मृति एंड ऋग्वेदा, इन ये दोनों हमारे ग्रंथ हैं, इनमें भी कहा गया है, इनमें भी मेंशन किया गया है कि इंडियंस जो है उनको नॉलेज था कि कैसे कॉटन से हम कॉटन जो है उस कॉटन से कैसे क्या कॉटन से कॉटन क्लॉथ कैसे बना सकते हैं, है ना। किसमें? मनुस्मृति और ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है दैट कॉटन क्लॉथ इन इंडिया, व्हिच इज क्लियर, है ना, इट इज क्लियर दैट द यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ इन इंडिया, ये क्लियर था कि हम जो है कॉटन से कॉटन क्लॉथ बना सकते थे, ये नॉलेज हमारे को था। कॉटन इज ग्रोन ऑन 6.7% पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड। हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है हमारा इंडिया का, ध्यान से सुने कि इंडिया का जितना भी टोटल एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड में से टोटल 6.7% पार्ट पर जो है वो किसका प्रोडक्शन होता है? कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में होता है। कॉटन इन इंडिया इज ग्रोन इन खरीफ सीजन। कॉटन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में खरीफ सीजन में होता है। दैट मींस इट इज सोन इन जून एंड जुलाई, है ना, जून एंड जुलाई में इसको बोया जाता है एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। It needs temperature between 20 degree centigrade and 35 degree centigrade. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, है ना। एंड 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 75 टू 100 सेंटीमीटर जो है इसके लिए रेनफॉल होनी जरूरी है। डीप ब्लैक सॉइल विद लाइम एंड पोटाश इज कंसिडर्ड सूटेबल फॉर कॉटन। देखो कॉटन के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें, कॉटन का प्रोडक्शन हमेशा ब्लैक सॉइल में ही होता है। कैसी सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। तो इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? डीप ब्लैक सॉइल होनी चाहिए विद उसमें क्या होना चाहिए? लाइम एंड पोटाश। क्या होना चाहिए इसके अंदर? लाइम एंड पोटाश। दैट दिस काइंड ऑफ सॉइल इज कंसिडर्ड इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ऐसी जो सॉइल होगी, जो ब्लैक सॉइल हो, जिसमें लाइम एंड पोटाश हो, वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है। 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो है कॉटन की टोटल 3 वेराइटीज जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। अभी कौन कौन सी है? तो फर्स्ट देखिए लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन। लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन, जिसको कि अमेरिकन कॉटन से भी कहते हैं। तो देखें लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन है क्या, इसका प्रोडक्शन कितना होता है? तो इन इंडिया 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ऑफ दिस टाइप ओनली। इंडिया में जितना भी कॉटन प्रोडक्शन होता है उनमें से 50% कॉटन जो है हमारी लॉन्ग एंड फाइन जो है ना, थिन फाइबर कॉटन है, उसका प्रोडक्शन होता है। दैट मींस ऐसी कॉटन जिसके फाइबर्स कैसे हो? लंबे हो और कैसे हो? थिन, बिल्कुल बारीक हो। उस कॉटन का प्रोडक्शन जो है इंडिया में किया जाता है। और टोटल कॉटन का 50% जो प्रोडक्शन है वो इस टाइप के कॉटन का होता है। फिर दिस इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इस टाइप की कॉटन का जो प्रोडक्शन है हमारे पंजाब में, हरियाणा में और हमारे राजस्थान में भी इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें मीडियम फाइबर कॉटन, यानी ऐसी कॉटन जिसके फाइबर्स कैसे हो? मीडियम साइज के हो। इन इंडिया 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ऑफ दिस क्वालिटी ओनली। यानी टोटल प्रोडक्शन में से 50% तो लॉन्ग फाइबर है, उसका 40% जो है मीडियम फाइबर्स वाले जो है उस कॉटन का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है। इट इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और ये जो ग्रुप है इसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया के गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? हमने 2 टाइप देखे कॉटन के। फर्स्ट देखिए हमने लॉन्ग फाइबर वाली, सेकंड मीडियम फाइबर, थर्ड वन इज द शॉर्ट फाइबर कॉटन। इट इज 10% of total production of cotton and is grown in small quantity in almost all the states of the country. एक्चुअली ऐसा है कि हमने देखा 50% प्रोडक्शन कॉटन का जो है पार्ट, 50% पार्ट जो है वो लॉन्ग फाइबर वाली है, 40% मीडियम फाइबर है एंड रिमेनिंग जो 10% है वो कौन सी है? हमारी शॉर्ट फाइबर कॉटन है।
और इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया के ऑलमोस्ट जो है नी, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गई? आगे देखिए, इन द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गुजरात स्टैंड्स ऑन फर्स्ट पोजीशन। देखो अगर एरिया प्रोडक्शन की कंटेक्स्ट में देखा जाए, अगर क्वांटिटी कंटेक्स्ट में देखा जाए कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, तो सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा इसका गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। और अगर प्रोड्यूसिंग एरिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए कि कितने एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो उस एरिया के कंटेक्स्ट के थ्रू भी गुजरात जो है इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर, किसके प्रोडक्शन में? कॉटन प्रोडक्शन। आगे देखिए, महाराष्ट्र सेकंड एंड आंध्र प्रदेश इज एट थर्ड प्लेस। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है और आंध्र प्रदेश जो है थर्ड नंबर पे इसकी रैंक है। पंजाब एंड हरियाणा आर आल्सो इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। पंजाब एंड हरियाणा जो है वहां पर भी कॉटन प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज लेस देन डिमांड। कॉटन का जो प्रोडक्शन है इसकी डिमांड से क्या है? कम है। प्रोडक्शन डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट इसकी जो है प्रोडक्शन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हो पाता है। सो इंडिया इंपोर्ट्स कॉटन। अब डिमांड ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से इसको इंपोर्ट करना होगा। सो इंडिया इंपोर्ट्स कॉटन फ्रॉम अमेरिका, सूडान, केन्या एंड इजिप्ट। इसलिए इंडिया क्या करता है? कॉटन को इंपोर्ट करता है अमेरिका से, सूडान से, केन्या से एंड इजिप्ट से। ये जो कंट्रीज है ये इंडिया को क्या करती है? कॉटन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है कॉटन की और उसका प्रोडक्शन जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में हो पाता है। इन राजस्थान कॉटन इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। और राजस्थान में अगर इसका प्रोडक्शन देखा जाए तो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये जो एरियाज है इन एरियाज में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है ना, कैश क्रॉप जिसको कहते हैं हम, वो है जूट। नेक्स्ट कौन सी है? जूट। देखें जूट इज एन इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया, है ना। जूट जो है हमारी इंपॉर्टेंट एक फाइबर क्रॉप है। The stem of jute plant is used in paper. The stem of jute plant is used in paper industry and the fiber part is used in making ropes. देखो इसका जो स्टेम वाला पार्ट जो है ना, जूट का जो प्लांट होता है, इसका स्टेम वाला प्लांट है, उससे क्या बनती है? पेपर बनते हैं। उसका यूज जो है पेपर इंडस्ट्री में होता है। एंड द फाइबर प्लांट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। और जो फाइबर वाला पार्ट है उससे क्या बनती है? रोप, रस्सी बनती है। एंड अदर आर्टिकल्स, और जो अदर आर्टिकल्स है वो इससे बनते हैं। वार्म ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट। क्योंकि इसकी जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। ट्रॉपिकल दैट मींस ऐसी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, दैट मींस वहां पर जो है टेम्परेचर हाई हो, है ना। वार्म ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, बिल्कुल जो है ज्यादा ड्राई नहीं हो, जो गीला होना चाहिए वहां, दैट मींस ऐसा ट्रॉपिकल, ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशंस जहां टेम्परेचर भी हाई हो और जहां रेनफॉल भी अच्छी हो, दैट मींस वहां पर जो वहां की एयर है उसमें ह्यूमिडिटी अधिक हो, है ना, ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा हो। तो ऐसे क्लाइमेट में जो जूट का प्रोडक्शन हो सकता है। वार्म ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट। और इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज a leading producer of jute and about 60% of the total jute production of India is received from this state. इंडिया में जो है जूट का प्रोडक्शन देखा जाए, जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट प्लेस पर है ना। और अबाउट 60% ऑफ टोटल जूट प्रोडक्शन का 60% पार्ट जो है हमें वेस्ट बंगाल से मिलता है। कहां से मिलता है? वेस्ट बंगाल से। क्लियर? असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा स्टेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जूट प्रोडक्शन। और देखो वेस्ट बंगाल तो 60% प्रोडक्शन करता है और जो रिमेनिंग 40% प्रोडक्शन है हमारा इंडिया का, वो हमारे असम से, बिहार से, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा स्टेट जो है यहाँ से इसका प्रोडक्शन भी होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर जो हमारी मेजर जो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स है, जो केस क्रॉप्स है, उनको देखा। उसमें फर्स्ट हमने शुगर कैन पढ़ी थी, सेकंड हमने कॉटन के बारे में देखा एंड थर्ड वन हमने जूट के बारे में देखा। तो हमारे यहाँ कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है आपके चैप्टर में इतने ही दे रखी है, वो कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑयल सीड्स क्रॉप्स की, है ना, यानी ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें क्या मिले? ऑयल मिले। क्या मिले? ऑयल। उन सभी क्रॉप्स के बारे में देखिए। एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी जो ऑयल सीड क्रॉप्स है उनकी सीड से जो हमें क्या मिलता है? एडिबल ऑयल मिलता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑयल सीड प्रोडक्शन। टोटल वर्ल्ड में जितना भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनका 10% प्रोडक्शन जो है हमारे इंडिया में होता है। ऑयल सीड क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन। और ये जो क्रॉप्स है इनका प्रोडक्शन रबी सीजन एंड खरीफ सीजन, दोनों सीजन में इनका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? आगे देखिए। द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स इन इंडिया आर ग्राउंडनट,
इंडिया में जो कौन कौन सी मेजर जो है ऑयलसीड क्रॉप्स है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीड, सिसम, सनफ्लावर, अलसी, है ना। देखो इंडिया में जो कौन कौन सी अलसी, कैस्टर एंड सोयाबीन, इंडिया में कौन कौन सी जो है ऑयलसीड क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन होता है, उसमें फर्स्ट आपका नाम आता है ग्राउंडनट का, मस्टर्ड, सिसम, सनफ्लावर, अलसी, कैस्टर एंड सोयाबीन, ये सारी जो क्रॉप्स है इनका इंडिया में प्रोडक्शन होता है। क्लियर है। एंड मस्टर्ड फ्रॉम 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड, अच्छा ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड फ्रॉम 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। देखिए अगर हम बात करें ग्राउंडनट की एंड मस्टर्ड की, तो जितना भी ऑयल सीड प्रोडक्शन है, जितना भी ऑयल सीड क्रॉप्स जो है हमारी हमने देखी यहाँ पर, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसम है, सनफ्लावर है, फ्लैक्सीड है ना, कस्टर्ड है, कैस्टर है, सोयाबीन है, इनमें से इन जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनमें से टोटल 80% जो प्रोडक्शन है, 80% जो प्रोडक्शन का वाला पार्ट है वो हमें ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड से मिलता है। दैट मीन्स टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में से ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड जो है 80% पार्ट रखती। क्लियर हो गया। फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स में, फर्स्ट है आपकी ग्राउंडनट, जिसको हम क्या कहते हैं, मूंगफली कहते हैं। क्लियर। देखें इट इज अ क्रॉप ऑफ ब्राजील ओरिजिन, ये जो क्रॉप है हमारे इंडिया की नहीं है। जैसा कि हमने देखा था जब हमने शुगर कैन पढ़ी, तो शुगर कैन के बारे में देखा कि वो इंडियन ओरिजिन का प्लांट है ना। शुगर कैन कहाँ का, इंडिया का। तो सेम इट इज ग्राउंडनट जो है वो कहाँ की है, ब्राजील की। देखें इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में जो है टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन का, है ना, वर्ल्ड के टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन का इंडिया में 30% पार्ट जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इट इज सोन इन खरीफ सीजन, इसका जो प्रोडक्शन है इसको जो कब बोया जाता है, खरीफ सीजन में। दैट मींस इट इज सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। इन इंडिया 40% ऑयल सीड क्रॉप्स आर ऑफ ग्राउंडनट ओनली, और इंडिया में ऑयल सीड क्रॉप्स में से भी अगर देखा जाए, टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स में से भी अगर देखा जाए तो 40% पार्ट जो है हमारा किससे मिलता है, हमें ग्राउंडनट प्रोडक्शन से मिलता है। About 85% production of groundnut in the country is received from Gujarat, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट। हमारा जो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है ग्राउंडनट का, उसमें से 85% जो है इसमें हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये जो स्टेट्स है यहाँ से मिलता है। और अगर इंडिया में भी देखा जाए कि ग्राउंडनट प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस जो है, फर्स्ट रैंक किसकी है, तो गुजरात की है। इंडिया में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोडक्शन जो है गुजरात में है। अगर आपसे कभी पूछ भी ले कि गुजरात में भी सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो गुजरात में वो जो एक प्लेस है उसका नाम है राजकोट। क्या नाम है, राजकोट। राजकोट में जो है सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गई बात। आगे देखें, सेकंड रैंक अगर देखी जाए ग्राउंडनट प्रोडक्शन में तो वो है आंध्र प्रदेश, और थर्ड रैंक पर है तमिलनाडु। इन राजस्थान ग्राउंडनट इज ग्रोन इन चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एंड इन इरिगेटेड एरियाज ऑफ द राजस्थान कैनाल्स। राजस्थान में अगर इसका प्रोडक्शन देखा जाए तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, है ना, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये जो एरियाज है। और इसके अलावा हमारा राजस्थान कैनाल वाला, इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो एरिया है ना, इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो एरिया है उस एरिया में भी इसका प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। तो हमने ऑयल सीड क्रॉप में फर्स्ट ऑयल सीड क्रॉप हमारी जो है ग्राउंडनट देखी, और हमने देखा कि जो टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स है उनमें से 80% जो प्रोडक्शन है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड का होता है, जिसमें से भी अगर टोटल प्रोडक्शन में देखें तो 45% पार्ट हमारा किसका है, ग्राउंडनट का है। राजस्थान सॉरी इंडिया में अगर देखा जाए फर्स्ट रैंक इसके प्रोडक्शन की कंटेक्स्ट में तो वो गुजरात है, और गुजरात में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजकोट में। अच्छा चलो राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोडक्शन किस प्लेस पर होता है, तो उस जगह का नाम है लूणकरणसर। क्या नाम है, लूणकरणसर। और ये कहाँ पर है, बीकानेर। कहाँ पर है, बीकानेर में। तो जो राजस्थान में लूणकरणसर है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राजकोट कौन सा है, तो वो लूणकरणसर है। क्यों, रीजन क्या है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट प्रोडक्शन होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप की हमारी, और नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप है आपकी मस्टर्ड। नेक्स्ट क्या है, मस्टर्ड। देखें इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 70% मस्टर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में जो है टोटल वर्ल्ड का 70% प्रोडक्शन जो है मस्टर्ड का इंडिया में होता है। एंड 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज टेकन फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल। हमने देखा जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनमें से 45% तो हमारा कौन है, ग्राउंडनट है, और 35% जो पार्ट है हमारा वो कहाँ से मिलता है, हमें मस्टर्ड से मिलता है। अबाउट 85% ऑफ मस्टर्ड इज ग्रोन इन नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया में जो 85% प्रोडक्शन जो है मस्टर्ड का वो नॉर्दर्न इंडिया में होता है
है ना, और रिमेनिंग 15% पार्ट जो है, जो रिमेनिंग एरिया वाला पार्ट है, वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। राजस्थान इज रैंक्ड फर्स्ट इन द मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया, और राजस्थान देखें मस्टर्ड प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, एंड इट प्रोड्यूस 41% मस्टर्ड ऑफ द कंट्री। और इंडिया की जितना भी प्रोडक्शन होता है मस्टर्ड का, उसमें से 41% मस्टर्ड प्रोडक्शन हमारे कहाँ होता है, इंडिया में होता है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश चलो देखो सेकंड रैंक पे है, मध्य प्रदेश थर्ड रैंक है, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, ये जो है राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसका प्रोडक्शन होता है। इन राजस्थान इट इज ग्रोन इन अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एंड इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान कैनाल। इसका जो प्रोडक्शन है राजस्थान में, अलवर में, भरतपुर में, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और राजस्थान कैनाल का जो इरिगेटेड एरिया है, हमारे इंदिरा गांधी कैनाल का जो इरिगेटेड एरिया है, वहां पर भी इसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो हमने देखा, देखो यहाँ पर हमारी कुछ ऑयलसीड क्रॉप्स देखी। फर्स्ट हमने ऑयलसीड क्रॉप में ग्राउंडनट क्लियर किया, फिर हमने सेकंड हमने देखा मस्टर्ड। हम बात करेंगे अदर ऑयलसीड क्रॉप्स की। जो अदर क्रॉप्स है उनके बारे में भी हम देखते हैं। देखें सेकंड अदर क्रॉप्स में हमारी बात आती है कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग, है ना, इसका यूज कैसे होता है, एज अ लुब्रिकेटिंग होता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट इन मशीनरीज एंड ऑल्सो यूज्ड इन सॉप मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज है लुब्रिकेंट्स बनाने में होता है, और जो सॉप है, सॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी इसका यूज एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज होता है। एंड लेदर टैनिंग वर्क्स में, और जो लेदर जो होता है, चमड़ा जो होता है, उसको क्लीन करने के लिए उसकी रिफाइनिंग में भी इसका वर्क हम इसका यूज लेते हैं। इन इंडिया गुजरात एंड राजस्थान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर इंडिया में देखा जाए तो उसके लीडिंग प्रोड्यूसर जो अगर देखे जाए, टॉप प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर है कैस्टर ऑयल के, वो कौन है, गुजरात एंड राजस्थान, which produces 65% and 25% of total castor production respectively। देखा जाए तो गुजरात जो है टोटल कैस्टर ऑयल का 65% जो है प्रोडक्शन गुजरात करता है, और 25% कौन करता है, हमारा राजस्थान। इन इंडिया 70% सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। हमने कैस्टर देखा, अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन में देखें, इन इंडिया 70% सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश ओनली, यानी इंडिया में टोटल प्रोडक्शन सोयाबीन प्रोडक्शन का 70% पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश से मिलता है, एंड 20% इन महाराष्ट्र एंड 10% इन राजस्थान। 70% मध्य प्रदेश, 20% महाराष्ट्र एंड 10% जो है इसका प्रोडक्शन कौन करता है, राजस्थान करता है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑयलसीड क्रॉप्स हैं वो यहाँ कंप्लीट होती है। देखो ऑयलसीड क्रॉप्स में हमने सबसे पहले हमने कमर्शियल क्रॉप्स देखी, जिसमें शुगर कैन कंप्लीट हुआ, कॉटन देखा एंड जूट हमने कंप्लीट किया। क्लियर? उसके बाद हमने ऑयलसीड क्रॉप्स देखी। ऑयलसीड क्रॉप्स में हमने फर्स्ट वो देखी ग्राउंडनट, फिर हमने मस्टर्ड के बारे में बात की, फिर अदर ऑयलसीड क्रॉप्स में हमने कैस्टर ऑयल देखा, और फिर लास्ट हमने बात की सोयाबीन की। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।